हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आता है बेटा। लेट अस जस्ट रीड इट वंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन विच इज कॉल्ड आर। दो स्टेटमेंट्स दी होंगी बेटा, आपको दोनों स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, गौर से देखनी है उनमें से कौन सी करेक्ट है या कोई फॉल्स है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या जिसको रीजन कह रहे हैं वो असर्शन के होने का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, गौर से जज करिए, देन पिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए चूज करिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली दोनों ट्रू हैं बट ये इस रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तब आप बी चूज करिए। assertion is true but reason is false। assertion सही हो रीजन गलत हो तब आप सी चूज करिए। assertion is false but reason is true, then you can choose D। okay, assertion false हो रीजन true हो। both assertion and reason are false, तब आप E चूज करें। ओके, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। assertion is order of the differential equation this d square y by dx square cube plus 2 dy by dx plus sine of dy by dx is equal to 0 is 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल रखा है बेटा 3। इज इट ट्रू? नो, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा ये, और इसका ऑर्डर है 2, तो ये 3 नहीं 2 होना चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 इज रिस्पेक्टिवली 2। ओके, यहाँ देखिए ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 एंड नॉट डिफाइंड। डिग्री कहाँ है? नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप देखो बेटा, ये डेरिवेटिव की पावर 1/3 और आपका डिग्री डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, और पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको पता है थर्ड्स पावर नेगेटिव पावर्स नहीं आती। तो बिल्कुल यहाँ आप डिग्री कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, तो assertion is false, reason is true, that means this statement is, इसके लिए आंसर क्या होगा? डी, assertion false, reason true। चलिए नेक्स्ट। assertion is function x plus y is equal to tan inverse y is the solution of this differential equation। ओके, इसको इसका सॉल्यूशन देखना है बेटा, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि दिख रहा है हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डिफ्रेंशिएट करें, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, और राइट में tan इनवर्स y का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज होगा बेटा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स y डैश। ओके, इसको हम राइट में ले जा सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, राइट। ये दो टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और राइट में रह गया वाई डैश। ओके, इस वाई डैश को भी मैं लेफ्ट में ले आऊं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट इधर लेफ्ट में आके -1, वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया बेटा और ये रह गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। यस, डेफिनेटली ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट, राइट। रीजन,
A function which satisfies the given differential equation is called its solution. Right, absolutely right, वही चेक किया है बेटा हमने, ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका सॉल्यूशन कहलाती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और रादर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम कह सकते हैं ए यहाँ आंसर होगा। राइट, चलिए। Assertion: the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order is 0. Yes, particular solution की बात कर रहे हैं बेटा, बहुत केयरफुली ये आपने पढ़ना होता है। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करते तो थर्ड ऑर्डर में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स 3 होते हैं, बट अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिस मर्जी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कोई नहीं होगा, दैट मीन्स निल होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब रीजन: द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज 3। अब यहाँ जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 कहा जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग बेटा, 4 होना चाहिए। राइट, ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रेट करते हुए कैलकुलेट करते हैं तो जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी बार इंटीग्रेट उतने कांस्टेंट्स ऐड होते जाते हैं। राइट, तो अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट 4 होने चाहिए। तो assertion is true, reason is false, that means our answer is C. Okay, next. Equation dy by dx is equal to sin y upon sin x is a homogeneous differential equation of order 0. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिसमें हम इक्वेशन को अगर dy by dx किए, जैसे यहाँ पर अभी हमें dy by dx ही दे रखा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम y by x फॉर्म में लिख पाए। राइट, अभी यहाँ क्या हो रहा है, साइन ऑफ y अपॉन साइन ऑफ x, साइन ऑफ y अपॉन x होता तो हो जाता, बट साइन y अपॉन साइन x, इसको हम होमोजीनियस नहीं कह सकते। राइट, ये होमोजीनियस नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। नाउ रीजन: टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of y upon x, yes, इस फॉर्म की होती है बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल dy by dx फॉर्म की। वी आर टू पुट y is equal to vx, yes, y upon x is equal to v, यही पुट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फर्स्ट स्टेप यही करते हैं, y upon x को v पुट करते हैं, जो कि ये लिखा जा सकता है। बट assertion is false, right? Assertion is false, reason is true, that means D is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज e पावर माइनस वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई dy by dx इक्वल टू 1। अब मैं dy by dx को ही काउंट करूं तो हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां निकालना है, उसमें dy by dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए। अब मैं एक बार लिख के दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे इसको कर देते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट, या फिर dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी क्यू फंक्शन है x के और यहाँ पी क्यू फंक्शन है y के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आया ना, आपका इसमें पी वाई वाली टर्म आई और ना ये सेपरेट ही हुआ बिल्कुल। तो इसको ऐसे करना बिल्कुल गलत होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझिए, ये स्टार्टिंग स्टेप ही थोड़ा सा हमने ध्यान से लिखना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है हमें कि ये है, तो वी कैन ट्राई कि देखिए dy by dx को मैं अगर राइट साइड में लाऊं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड में आके, 1 अपॉन dy by dx दैट विल बी dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy अब मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, dx अपॉन dy और x वाली टर्म को भी मैं उसी साइड में ले जाऊं तो माइनस x और दूसरी साइड में y। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो मैं लिख सकती हूँ, मैंने इसको ट्रांसपोज किया, यहाँ माइनस हो गया। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली, इसमें p x का कोफिशिएंट -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पर, e पावर इंटीग्रल ऑफ
पी डी वाई, पी यहाँ पर -1 है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये e पावर -y हो गया। कांस्टेंट हम यहाँ नहीं लेते, यू ऑलरेडी नो। यस, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई बेटा, e पावर -y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बिल्कुल ठीक। नाउ रीजन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x, is e power integral of q with respect to x। नो, यहाँ क्या चाहिए बेटा, p। अब देखो, एक फ्लो में पढ़ते आओ स्टेटमेंट, अब फटाफट आधा अधूरा ई देख के चल दो, यस ट्रू नो, पूरा देखिए, p के विद रिस्पेक्ट होना चाहिए, यहाँ q के विद रिस्पेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर सी आंसर है। ओके, सी इज द आंसर। अगर हाँ यहाँ p होता तब भी हम, क्योंकि ये dy by dx वाली फॉर्म होती, तब भी नहीं कहते यस रीजन ट्रू है, ये वाली फॉर्म लिखी होती तब हम कहते। ओके, so I hope these questions will be helpful to all of you. चलिए, that's all for the day.